हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम सीखेंगे चैप्टर डेप्रिसिएशन। चैप्टर डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स। ठीक है, हेडिंग का नाम लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। एंड एक और सीखेंगे इस लेक्चर में एसेट डिस्पोजल मेथड। ये इस लेक्चर का ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसको कन्विंसिंगली समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है, तो हम शुरू हो जाते हैं। अभी हमने कहा हमने 3 अकाउंटिंग ईयर्स लेने थे, तो हमने शुरू किया। हमने कहा दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। द बुक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नाम अमृत एंटरप्राइजेस, अमित एंटरप्राइजेस, ठीक है, अमिता ट्रेडर्स, कुछ भी बिजनेस का नाम कुछ भी सोच लीजिए। फिक्स्ड एसेट का नाम कोई भी ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए। चलिए मशीनरी से स्टार्ट करते हैं। ग्रामेटिकल क्वेश्चन नहीं है, सेंसिबल क्वेश्चन है। हमने कहा पहला साल 2017-18 17-18 में क्या हुआ? 1 अप्रैल 17 मशीनरी A purchased for rupees 80,000। हमने 80,000 में मशीनरी A परचेज की। है कोई मुश्किल बात? आप कहेंगे सर इसमें क्या मुश्किल है, तो सबसे इजी है। जब भी हम 17-18 लिखें तो मतलब अप्रैल टू मार्च की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो 1 अप्रैल साल के शुरू में ही मशीनरी परचेज कर ली, फुल स्टॉप, इजी। 1 अक्टूबर मिड ऑफ द ईयर मशीनरी B purchased for rupees 5 lakhs। पहले A परचेज की, अब B परचेज की। बताओ इससे इजी क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, है ना। पहला साल 17-18, अगला साल 18-19। 18-19 में कुछ भी नहीं हुआ, तो आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है 17-18 के बाद सीधा ही 19-20 की। 1 अक्टूबर 19 मशीनरी A sold for rupees 51,000। आ गया समझ? बस मशीनरी A सोल्ड फॉर 51,000, बस ये ट्रांजैक्शन है। परचेज है मशीनरी A, परचेज है मशीनरी B, सेल है मशीनरी A, बस। ठीक है, बाकी नोट के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। कंसेप्ट सिखाना है आपको, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके कुछ नाम और भी होते हैं, अभी तो हमने सिर्फ इसको SLM कहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके और नाम क्या क्या हो सकते हैं वो बाद में बात करेंगे। नोट 1 में मैंने मेथड का नाम बताया। आप सोच रहे होंगे सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मैं वो भी बताता हूं। डेप्रिसिएशन का रेट जो है दैट इज 10% पर एनम। बात खत्म। आप मानते हो मशीनरी डेप्रिशिएबल है? ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम एंड ड्यू टू यूसेज द वैल्यू ऑफ द मशीनरी विल फॉल। डू यू एग्री?
द वैल्यू ऑफ द मशीनरी विल फॉल। आपको चाहिए, इफ आपने प्रोविजन वाला कंसेप्ट सीखना है, डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट सीखना है, प्रॉपर अकाउंटिंग सीखनी है, तो ये मैटर नहीं करता कि मशीनरी एक है, दो है, तीन है, चार है। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक मशीनरी का, वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो मशीनरी का, वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तीन मशीनरी का। तो ज्यादा खलारा नहीं डालना, बड़ी बड़ी करोड़ की फिगर्स नहीं लेनी, छोटा सा एग्जाम्पल बनाना है। और इस कॉन्सेप्ट को आप अपने में पूरा फेथ करेंगे तो रिकॉर्डिंग एक बार देखनी है। आपको अपने में 100% फेथ नहीं है, 60, 70, 80% है, दो बार देख लीजिए। उससे भी कम है, तीन बार देख लीजिए। लेकिन मेक श्योर एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, मेक श्योर एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस क्वेश्चन. Why depreciation? How much depreciation? It's my duty to explain. Just focus on the question. The question is here. In this question, books of dash dash dash, books of Arjun Enterprises, books of Arjun Manufacturing Company, जो भी नाम है, छोड़िए उस बात को। इस क्वेश्चन में 3 अकाउंटिंग ईयर्स इन्वॉल्व हैं, 17, 18, 18, 19 एंड लास्ट ईयर इज 19, 20. फर्स्ट ईयर मींस 17, 18. हमने मशीनरी ए परचेज की प्लस मशीनरी बी परचेज की। मशीनरी ए परचेज की बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल। मशीनरी बी परचेज की 1 अक्टूबर। the cost of machine is machine A 80,000, machine B 5 lakhs. 18, 19 में कोई परचेज और कोई सेल ऑफ मशीनरी नहीं है, कोई परचेज ऑफ मशीनरी नहीं है 18, 19 में। हाँ, जो मशीनरी पुरानी खरीदी थी उसको यूज कर रहे होंगे, डेप्रिसिएशन आएगी। 19, 20 में हमने उन दोनों मशीन में से जो मशीन ए थी उसको सेल कर दिया है मिड ऑफ द ईयर में। क्वेश्चन याद आएगा तो ही मजा आएगा। डेप्रिसिएशन का मेथड है एसएलएम और डेप्रिशिएट करते हैं 10% पे। डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ एसेट। कई एसेट्स की लाइफ 10 साल हो सकती है, कई एसेट्स की लाइफ 20 साल हो सकती है, कई एसेट्स की लाइफ 5 साल 4 साल भी हो सकती है। सो हम 10% एप्रिशिएट करेंगे तो एसेट काफी साल चल जाएगा, है ना। माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस और आएंगे लेकिन दैट विल बी कवर्ड इन सम अदर लेक्चर्स। अभी छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा फोकस। आई हैव टू मेक यू लर्न ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स। नाउ वी स्टार्ट। एग्जामिनेशन में अलर्ट माइंड से सुनिएगा। एग्जामिनेशन में वर्किंग नोट्स लास्ट में बनाने हैं, लास्ट में। वाइल टीचिंग मैं वर्किंग नोट्स शुरू में बना दूंगा कि काम ही खत्म कर दें। तो मैंने कहा असेंशियल वर्किंग, जिसको मैं असेंशियल वर्किंग कह रहा हूं इसको आप कहेंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स एक या एक से ज्यादा, मैंने एक ही बना दिया, खत्म करी बात। मैंने कहा एक मशीन ए है और एक मशीन बी है। मैंने कहा इनकी ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट का दूसरा नाम है ग्रॉस बुक वैल्यू। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 5 lakhs। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है क्या है 5 lakhs। अब पहला साल शुरू कर देते हैं तो हम डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करते हैं, डेप्रीसिएशन फॉर 17, 18 वाला साल। चलें, जो मशीनरी ए है इसकी डेप्रीसिएशन आएगी पूरे साल की, ए वाली मशीन की। जो बी वाली मशीन है उसकी डेप्रीसिएशन आएगी एक साल की 10%, 10% पर एनम। क्वेश्चन कहां था, क्वेश्चन दोबारा देखना चाहिए हमें।
डेप्रीसिएशन इज 10% पर एनम, एक साल में 10% ऑफ द वैल्यू। ठीक है, तो हमने कब एक्वायर किया मशीनरी बी? 1 अक्टूबर को। कहां लिखा हुआ है? 1 अक्टूबर को। तो आधे साल की डेप्रिसिएशन मतलब 6 मंथ्स की। इफ एक साल की 10% है तो एक साल मतलब 12 महीने, तो 12 महीने की कितनी है तो 6 महीने की कितनी होगी? तो इसकी डेप्रीसिएशन आ जाएगी, ये वर्किंग हो गई अंदर की साइड, ये डेप्रीसिएशन आ गई 8,000, ये डेप्रीसिएशन आ गई 25,000। ये आ गया उसकी बैलेंस। इस एसेट की बैलेंस 80 में से 72 रह गया, उसका बैलेंस 4,75,000 रह गया। अब डेप्रीसिएशन आ गई फॉर 18-19। बेटा जी फर्स्ट ईयर मतलब 17-18 में हम मशीनरी को परचेज कर चुके हैं, तो करंट ईयर में तो पूरा साल यूज करेंगे। तो जब पूरा साल यूज करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू का 10% हर साल डेप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, मशीनरी बी को हमने लास्ट ईयर एक्वायर कर लिया था, मिड ऑफ द ईयर में कर लिया ना एक्वायर, तो करंट ईयर तो पूरा साल हमारे पास है, तो 5 लाख का 10% एक साल का, तो हम डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करेंगे 6 मंथ्स की। करेंगे पूरे साल की करेंगे? बोलिए बोलिए, 6 महीने की कि पूरे साल की? लास्ट ईयर 6 मंथ्स की थी, क्योंकि लास्ट ईयर एक्वायर 1 अक्टूबर को की थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स यूज की थी। देयरफॉर 6 मंथ्स का खर्चा दिखाया था एक्रूअल बेसिस पे। इस बार इस बार इस बार हमने 18-19 में 6 मंथ्स की डेप्रीसिएशन दिखाएं या पूरे साल की डेप्रीसिएशन दिखाएं? तो हम डेप्रीसिएशन दिखाएंगे पूरे साल की। हम डेप्रीसिएशन दिखाएंगे पूरे साल की, बिकॉज हमने इस बार पूरा साल यूज किया है, पूरे साल की। चलिए मैं ब्रैकेट हटा देता हूं, कोई जगह नहीं, जरूरत नहीं है। डन। तो इसकी डेप्रिसिएशन बनेगी 8,000 और इसकी डेप्रिसिएशन बनेगी 5 लाख के ऊपर 50,000। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब हो गया, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसका डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट वाज 5 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट वाज 80,000 एंड 5 लाख, उसका डेप्रिसिएशन एट अ फिक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम ऑफ यूज। The balance value will be 64,000. The balance value will be 4,25,000. Now, अब डेप्रीसिएशन आएगी फॉर 1920। ए मशीनरी की डेप्रीसिएशन डालना तो चाह रहा हूं पूरे साल की, बट हमने इसको 1 अक्टूबर में सेल कर दिया है। चेक करें चेक करें चेक करें चेक करें। हाँ 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 हाँ, हमने अक्टूबर में सेल कर दिया। हमने 6 मंथ यूज किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ यूज किया। डेप्रीसिएशन आएगी 10%, मतलब 80,000 का 80,000 का 10% 8,000, आधे साल की 4,000। और दूसरे वाले की डेप्रीसिएशन आएगी, उसको तो हम पूरा साल फिर से यूज करेंगे 5 लाख वाले को, है ना? तो इसकी डेप्रिसिएशन बन जाएगी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट का 10% डेप्रिसिएशन, दैट विल अमाउंट टू 50,000। ये ब्रैकेट नहीं भी बनाओगे चलेगा, 50,000। आप समझ रहे हैं? अब मैंने यहां पर एक छोटी लाइन ड्रॉ कर दी, बिकॉज इस एसेट का, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूएशन है, ये एसेट खत्म हो रहा है, डिस्पोजल में जा रहा है। 64 माइनस 4,000 डेप्रीसिएशन, इसकी जो वैल्यू बच गई है वो 60,000 है। सोल्ड फॉर हमने सेल कर दिया है 51,000 पे। बुक्स में क्या कॉस्ट थी? बुक्स में कॉस्ट थी 80,000 ओरिजिनल कॉस्ट, उसके बाद डेप्रीसिएशन 8,000, फिर से डेप्रीसिएशन 8,000, फिर से डेप्रीसिएशन 4,000, रिमेनिंग वैल्यू 60,000। बुक्स में वैल्यू 60, इससे ऊपर सेल करो तो प्रॉफिट,
इससे कम पे सेल करो तो लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कौन सी वाली मशीनरी? ए वाली मशीनरी। कहां ट्रांसफर करेंगे? लॉसेस को ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल में, टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। समझ गए? कौन सी मशीनरी खत्म हो गई? ए। कौन सी मशीनरी कंटिन्यू करेगी? टू बैलेंस, या टू और ना लिखना हो, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन। कौन सी मशीनरी कंटिन्यू करेगी? ये तो खत्म हो गई, वो वाली कंटिन्यू करेगी, दूसरे वाली, तो उसकी वैल्यू रह जाएगी 3,75,000। ठीक है जी। कहां लिखा हुआ है 375? अभी देखते हैं। 425 माइनस 50,000, 375। आपको पार्ट वन में अभी मैंने ना प्रोविजन अकाउंट सिखाया है, ना मैंने डिस्पोजल अकाउंट सिखाया है। पहले आपको क्वेश्चन मेमोराइज करना पड़ेगा। डेट्स मेमोराइज कीजिए, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, मशीनरी ए, मशीनरी बी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग ईयर्स अप्रैल टू मार्च। पहली परचेज 1 अप्रैल 17, सेकंड परचेज 1 अक्टूबर 17, एंड लास्ट में मशीनरी ए सोल्ड 1 अक्टूबर 19। पहला साल 17-18, सेकंड ईयर 18-19, थर्ड ईयर 19-20। क्वेश्चन याद कीजिए। जो पहली मशीनरी है वो इतने में ली थी। फर्स्ट ईयर फुल ईयर ऑफ यूज 10% डेप्रीसिएशन, अगला साल फुल ईयर ऑफ यूज, नेक्स्ट ईयर हाफ ईयर ऑफ यूज। द टोटल डेप्रीसिएशन इज 20,000। टोटल डेप्रीसिएशन, द वैल्यू इन द बुक से 60,000। इससे ज्यादा में सेल करेंगे तो प्रॉफिट है, इससे कम पे सेल करेंगे तो लॉस है। हमने कम पे सेल किया तो लॉस आ गया था। तो प्लीज रिमेंबर द अमाउंट्स ऑफ डेप्रीसिएशन 884, 884, 884, 884। प्लीज रिमेंबर इट। द ओरिजिनल कॉस्ट 80,000। ये क्यों याद करवा रहा हूं? माई टीचिंग एक्सपीरियंस इज वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, 10 में से 1, 20 में से 1, 30 में से 2 क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। मूवी देखी है गजनी, है ना? उसमें आमिर खान के कैरेक्टर के अंदर आमिर खान का मेमोरी लॉस केस है। उसकी मेमोरी बहुत पैथेटिक थी उस मूवी के अंदर। चलिए, उस डिजीज का कोई नाम भी होता होगा, लेकिन हम लोगों की मेमोरी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो लाइफ के लिए याद हो गया। ये भी डिपेंड करता है हम लोगों पे कि हम कितनी ऑनेस्टी से, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, आई ऑलवेज से ऑनेस्टी, क्योंकि ये सब में है लेकिन उतनी नहीं है। ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं फिर कहते हैं मुश्किल चैप्टर है, ऊपर ऊपर से। जो दिल से पढ़े उसे क्वेश्चन याद हो जाता है। मुझे क्वेश्चन याद हो गया है। मशीनरी ए की पूरी स्टोरी मेरे मन में बैठ चुकी है। अब तो जब मैं आपसे एंट्रीज और लेजर बनाऊंगा तो मजा ही आ जाएगा। पहले क्वेश्चन याद कीजिए, फिर लेजर एंजॉय कीजिए। बीच में भूल ही जाओ डेप्रिसिएशन कितनी, लॉस 9,000 आया था, देखा था आपने? मैंने तो देखा था, है ना? वैसे मशीनरी बी की बात करूं। मशीनरी बी, मशीनरी बी एक्वायर की थी 5 लाख में। फर्स्ट ईयर हाफ ईयर ऑफ यूज, 10% के हिसाब से फर्स्ट ईयर हाफ ईयर 5%। नेक्स्ट फुल ईयर ऑफ यूज, नेक्स्ट फुल ईयर ऑफ यूज। इसकी जो वैल्यू बच गई है 3,75,000। इस वैल्यू को क्या कहते हैं? इस वैल्यू को कोई नाम देना हो तो चलिए एक बात कर लेते हैं। इस वैल्यू का नाम है ग्रॉस बुक वैल्यू, बीवी, बुक वैल्यू। इसका नाम है नेट बुक वैल्यू। आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आती है दैट इज नेट बुक वैल्यू, ग्रॉस नेट। और भी बातें करेंगे इन विद पैसेज ऑफ टाइम। याद हो गया क्वेश्चन? डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर 8,000 मशीनरी ए की, 25,000 मशीनरी बी की। डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड ईयर 8,000 ए की, 50,000 बी की। Depreciation of third year, first year means 17-18, next year means 18-19, and last year means 19-20. Depreciation is 4,000 plus 50,000. 50,000. Depreciation is 8,000, 8,000, 4,000. Depreciation is 25,000, 50,000, 50,000.
इस सारी फिगर्स को, इन सारे अमाउंट्स को बाय हार्ट याद करें तो मजा आए। तो मैं बताऊंगा सिखाना क्या है, मेहनत क्या है। पहले इसको याद कीजिए। गुड लक एंड थैंक यू।